खबर रायबरेली से। प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को गैर प्रदेशों से उन्हें लाकर उनके घर पहुंचाने का दावा तो जरूर कर रही है और इसका क्रेडिट मौजूदा सरकार से लेकर विपक्ष भी लेना चाहता है, लेकिन इन श्रमिकों की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल रायबरेली के लालगंज में दर्जन भर मजदूर अपने सामान को कंधों पर लाद कर पैदल ही घरों की ओर जाते दिखे। बता दें, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, रियायतें किराए की बात भी की गई। 6 मई को इनको गुजरात से लाकर गोरखपुर स्टेशन पर उतारा गया और इन्हें परिवहन निगम की बस से रायबरेली भी ले जाया गया। बस यहीं से सरकारी कारिंदों की ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन इन मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गईं। ना तो इनके जेब में पैसा था और ना ही खाने की व्यवस्था। स्टेशन से इनके घर की दूरी 70 किलोमीटर थी, ना ही कोई साधन था। थक हार कर पैदल ही इन्होंने अपने घर की ओर जाने का फैसला किया। हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद से। हमको अहमदाबाद से ट्रेन में बिठा के भेजा गया और यहाँ गोरखपुर में उतारा और वहाँ गोरखपुर से फिर भेजा बस करके। बस से आ रहे हैं, बस में से यहाँ ढील दिया रायबरेली में। रायबरेली से हम लोग को सब करके अब बोल रहे हैं कि पैदल जाओ। अब हम लोग के पास पैसा नहीं तो हम लोग पैदल कैसे जाएं? खाने का पैसा तो है नहीं, पैदल कैसे जाएंगे? अच्छा, तो आप लोग रायबरेली से पैदल जा रहे हैं? हाँ। कितनी दूरी होगी जहाँ आपका घर है वहाँ से पैदल? 70-80 किलोमीटर है। हम सरेनी के रहने वाले हैं। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से किस तरीके से आए हो? हम लोग ट्रेन से गोरखपुर लाए गए। गोरखपुर से हम लोगों को रायबरेली बस से छोड़ा गया। बस से छोड़ने के बाद बोले कि हम लोग सब चेकआउट का हो गया। फिर उसके बाद बोले पैदल जाओ, नहीं अपना साधन करके जाओ। हम लोग के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग क्या खाएं, अपना खाने का तो पैसा है नहीं सर, तो हम लोग क्या बताओ भाड़ा। कहाँ से आप पैदल आ रहे हैं? हम सर रायबरेली से पैदल आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हमको सरेनी जाना है। कितना दूरी है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आप लोग पैदल जा रहे हैं। कितने लोग आपके साथ? हम लोग हैं 15 आदमी। खबर शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में मजदूरों को लेकर जा रही अमृतसर गोंडा स्पेशल ट्रेन से शाहजहाँपुर रोजा रेलवे स्टेशन पर 5 मजदूर कूद गए, जहां इस घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि किसी मजदूर को चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद जीआरपीएफ ने 5 मजदूरों को पकड़ लिया है। सभी मजदूर शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। दरअसल अमृतसर से शाहजहाँपुर आने के लिए गोंडा का टिकट लेकर ट्रेन में ये मजदूर सवार हो गए थे, लेकिन शाहजहाँपुर में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। जैसे ही रोजा स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची और हल्की हुई, ये 5 मजदूर ट्रेन से कूद गए। कूदे यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि जरा हल्की हुई तभी उतरे। कहाँ जाना था आपको? सर यहीं आना था। कहाँ से चले? कहाँ से चले थे? रहते कहाँ हैं? रहता हूँ सर थाना खदान है और गाँव का नाम सूता मंझला। 5 लोग अकेले? 5 लोग। सूता मंझला? हाँ जी। तो 5 लोग एक साथ आप लोग ट्रेन से कूदे? मजदूरी करते थे क्या आप? मजदूरी करते हो आप? हाँ। अमृतसर में काम करते हो? हाँ जी। यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ सर मेरा थाना लगता खुदा। जी, तो ये नहीं पता था कि ये ट्रेन जो है यहाँ स्टॉपिंग नहीं है? सर जी, मैंने वहाँ पे बताया था कि हम शाहजहाँपुर जाएंगे, तब उन लोगों ने टिकट दिया मुझे वहाँ का गोंडा का, कि अगर बीच में कोई ट्रेन रुके तो उतर जाता। खबर संभल से। यूपी के संभल में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल ये 5 लोग दिल्ली से आए थे। साथ ही अब जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। बता दें, 5 मामले गुन्नौर तहसील के अलग अलग गांव से जुड़े हुए हैं। वहीं उसके बावजूद भी चंदौसी शहर की आम जनता नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर निकल रही है। शहर को बचाने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें जागरूक होना है, कि हम लोग उन्हें बोल रहे हैं, पुलिसकर्मी बोल रहे हैं, सफाई कर्मी अपना लगातार काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं लोग। बात देखते हैं कैसे समझ पाते हैं, क्योंकि अब तो देश में भी 58,000 के ऊपर केस जा चुके हैं, 18,000 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। उनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा देखा जा रहा है चंदौसी शहर में भीड़ काफ़ी सड़कों पर निकल रही है लॉकडाउन के बावजूद। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के लोगों को आप? मेरा कहना यही है शहर के लोगों से, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लोग टीवी मीडिया चैनल से और सारी उससे जानकारी मिल रही है कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है, अदृश्य बीमारी है, ये पता नहीं चल रही है। और जितना आप घर पर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, इसका एक ही उपचार है।
खबर संभल से। संभल की भैजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बमनपुरी कला में दो बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में गड्ढा खोदकर दोनों शवों को दबा दिया था। वहीं गांव वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही भैजोई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढा खोदकर दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का कारण गला दबाकर हत्या करना आया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक बहनों के पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पिता ने कबूल किया कि उसने ही अपनी दोनों बेटियों की हत्या की थी। दिनांक 6/5/2020 को ग्राम बमनपुर कला के चौकीदार सत्यभान ने पुलिस को इस सूचना दी कि उसके गांव में रहने वाला एक हरी सिंह यादव, जिसकी दो पुत्रियों की मृत्यु हो गई है और उसने वो दोनों बच्चों को दफना दिया गया है। इस बाबत जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ गई और उस वहाँ गांव में तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही थी, जिससे कुछ शक हुआ। इस पर SHO भैजोई ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर उसके जहाँ पे दफन किया गया था उस बच्चे की बॉडी को निकलवा के नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें रिपोर्ट आई है और उसी समय तत्काल उस बच्चे की बाप को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। अब उसकी तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। खबर सिंगरौली से। देश भर में कोरोना महामारी के बीच पूरी दृढ़ता से डटकर जनसेवा में लगे सोनभद्र शक्तिनगर पुलिस कर्मियों के सम्मान में लोगों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि नेतागण भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सोनभद्र बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शक्तिनगर थाने जाकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित करते दिखाई दिए। बीजेपी उपाध्यक्ष अनिल सिंह समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता शक्तिनगर थाने पहुंचे, जहां शक्तिनगर थाना प्रभारी अंजनी राय, SI जितेंद्र कुमार, SI हरि नारायण यादव, महिला आरक्षक किरण सिंह यादव समेत सभी पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने और महामारी के बचाव को लेकर जनसेवा में लगे रहने पर सभी भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा करते हुए तालियां बजाकर उनका धन्यवाद किया। खबर संभल से। संभल में 5 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आने के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब संभल में कुल 20 एक्टिव केस हैं और कोरोना की संख्या 29 हो गई है। साथ ही एक युवती की मौत होने से जो कोरोना संदिग्ध बताई जा रही है, उससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 5 नए मामले जो सामने आए हैं उनका कनेक्शन दिल्ली से बताया जा रहा है, जिनको कुछ दिन पहले भी क्वारंटीन किया गया था। आज हमारे यहाँ जनपद संभल में 5 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि गुन्नौर तहसील के हैं और 2 गांव के हैं। एक तो तरपरी गांव के और एक महुआ गांव के। और तरपरी गांव में 2 पाए गए हैं पॉजिटिव और महुआ हुसैनगंज गांव में 3 पाए गए हैं। और ये लोग माइग्रेटेड हैं, जो दिल्ली से यहाँ आए हैं हमारे यहाँ 1 मई को और 2 मई को, और इनकी रिपोर्ट आज सवेरे हमें प्राप्त हुई। खबर सिंगरौली से। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में शक्तिनगर थाना अंतर्गत UP-MP आने जाने वाले 2 प्रमुख मार्गों को सील कर दिया गया है। शक्तिनगर थाना प्रभारी अंजनी रॉय के निर्देशन में पुलिस टीम बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद है। दिन में चिलचिलाती धूप और रात के अंधेरे में पुलिस वालों को दिक्कतें तो खूब आती हैं, लेकिन जनता की हिफाजत के लिए अपना दर्द महसूस नहीं होने दे रहे हैं। अपनों से दूर रहकर और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस वाले ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। शक्तिनगर थाना क्षेत्र से MP जाने वाले मुख्य मार्ग ASI हरि नारायण यादव, कांस्टेबल अशोक सिंह व कांस्टेबल अजय यादव ड्यूटी करते नजर आए। पुलिस वाले बॉर्डर पर बगैर अनुमति के आने जाने वालों को वापस भेज रहे थे। वहीं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। सोनभद्र SP आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नाकों पर 24 घंटे पुलिस तैनात है।
खबर इंदौर से। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसके अनुसार इंदौर में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि 538 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार अब तक 10,965 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से अब तक जिले में 1699 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से 83 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। हमारे यहाँ 1174 सैंपल जमा किए गए थे, जिनमें से 556 की रिपोर्ट आई थी। 538 उसमें से नेगेटिव है, 18 पॉजिटिव। इन्हें मिलाकर हमारी कुल संख्या जो है वो 1699 हो जाती है। पॉजिटिविटी रेट पहले की तुलना में सुधरी है और मृत्यु दर जो हमारी कल 2 मृत्यु थी उसको मिला के 83 मृत्यु हो रही है और मृत्यु दर जो पहले कभी 12% तक पहुंच गई थी वो अब गिरकर 4.8% हो गई है।